बहुत अच्छा है। अन्यथा मोह धृतराष्ट्र का मोह हो जाता है जो पूरे वंश का नाश कर देता है। संतान के प्रति, समाज के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति हमारा मोह आवश्यक है। और इस जगत को मोह ही चला रहा है। मोह को हटा दो, जगत में जीने का कोई आधार ही नहीं मिलता। तो मोह आधार है। और अब ये मोह, सबसे पहले तो मोह होता है मनुष्य को, चाहे वह राजा दशरथ हो और चाहे कृष्ण के पिता वसुदेव हो। पुत्र के प्रति मोह था, तब आधी रात को एकदम यमुना बहती हुई पार करते हुए जाकर के उनको नंद के घर सौंप के आ गए थे। मोह नहीं होता। विश्वामित्र लेने आए राम को कि मुझे आपके पुत्र चाहिए, हमारे यज्ञ में बाधाएं आती हैं, इसके लिए आपके चारों संतानों की आवश्यकता है मुझे। दशरथ ने कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझे बहुत गंभीर दुविधा में डाल दिया है। आपको जितना चाहिए लक्ष्मी ले जाओ, आपको जितने चाहिए अश्व ले जाओ, गौएं ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, पुत्र मत ले जाओ। वशिष्ठ से सलाह करने गए दशरथ। वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ मेरी बात सुनो, विश्वामित्र इस संसार में सबसे शक्तिशाली, तीव्र, ज्ञानी ऋषि है, तेजस्वी है। तुम इतनी सी बात समझो कि वे तुम्हारे पुत्रों को ले जा रहे हैं तो किसी महान उद्देश्य के लिए ले जा रहे हैं। उन्हें तुम्हारे संतानों से कोई महान कार्य कराना है, अन्यथा उनमें अकेले में सामर्थ्य है कि वे मनुष्य को धरती से स्वर्ग की ओर त्रिशंकु को भेज सकते हैं। उनमें अपने आप में इतना तेज और सामर्थ्य है। और विश्वामित्र लेके गए, क्योंकि उन्हें राम को केवल दशरथ पुत्र नहीं बनाना था, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना था, राजा राम बनाना था, आर्यावर्त का हृदय सम्राट बनाना था। इसीलिए विश्वामित्र राम को लेकर गए। क्योंकि गुरु जो सोचता है वो बहुत आगे की सोचता है कि मेरे शिष्य को मुझे कहां ले जाना है। आपको लगता है बीए कर जाए मेरा बेटा, नौकरी लग जाए, बस बिटिया की शादी हो जाए, उसका बच्चा हो जाए, खुश। और फिर आप बिटिया को बार बार कहते रहते हो, बेटे को कहते रहते हो, कल एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। यही ज्ञान आप देते हो, क्योंकि यही ज्ञान आपने सीखा। आपने जिंदगी भर ज्ञान यही सीखा है, एडजस्ट करना। आप कभी समस्या के विरोध में अपना पक्ष लेकर के जिंदगी में कभी खड़े हुए ही नहीं कि नहीं ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आपके घर परिवार में कलह नहीं कराना चाहता, लेकिन कभी आपने अपने मन के माफिक अपना स्वर न समाज में, न मोहल्ले में, न देश में, न किसी और के सामने बुलंद किया और अपना मन मार मार करके जीते रहे। और फिर बहुत
अच्छे से कहती है, मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। अब मन तो बार बार इधर गाते और इधर मन एडजस्ट हो जा, मन एडजस्ट हो जा, चुप रहे बेटा, एडजस्ट हो जा, एडजस्ट हो जा। अरे चंचल मन है तो उफान होना चाहिए ना, ताजगी होनी चाहिए ना। चंचलता में ताजगी है, उफान है। यह भाव जब कोई गुरु आता है और शिष्य को कहता है कि तू समर्थ है, तू कर सकता है, तब यह शिष्य के अंदर जब हृदय में यह बात बैठती है, आत्म भाव में बात बैठती है कि हाँ मैं करने में समर्थ हूं, क्योंकि यह मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आशा का सिद्धांत दिया है। और गुरु का आशा का सिद्धांत कभी भी झूठा नहीं जाता है, सदैव और सदैव फलित होता है, चरितार्थ होता है। जब इस भाव के साथ कर्म और क्रिया का उदय होता है, तब आप रूटीन से कुछ अलग सोचते हैं, अपने काम के बारे में भी, अपने ध्यान के बारे में भी, अपने ज्ञान के बारे में भी, अपने विचार के बारे में भी। तब आप पुरातन पंथी नहीं रहते हैं। तो कई बार मैं एक कथा एक शिविरों में सुनाया करता था। एक जन के घर में गया और वहां देखा कि चाय वगैरह पी। मैंने कहा चलो, बोला ठहरो, अभी ठहरो। वहाँ एक भगवान का आला बना रखा था, वहाँ खड़ा हुआ 2 मिनट तक ऐसा 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 कुछ गुनगुन 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 करता रहा। मैंने कहा सुबह तो तुमने पूजा की, अब वापस क्या? बोला नहीं, मैंने देखा है मेरे पिताजी भी यही करते थे, बाहर निकलते थे और खाना वाना खा लेते थे और बाहर निकलते थे तो वहाँ आकर के 2 मिनट खड़े रहते थे। और दादाजी, पिताजी कहते हैं दादाजी भी ऐसा ही करते थे। मैंने कहा अरे भैया, सत्य बात यह है कि पिताजी खाना खाने के बाद जब बाहर निकलते थे तो उन्हें दांत कुचलने के लिए तिनका चाहिए रहता था। तो अगरबत्ती का जो तिनका होता है ना, वहाँ पूजा के आगे लेकर के अगरबत्ती के तिनके से वो दांत को वहाँ किया करते थे और फिर बाहर निकलता करते थे। तुम समझते थे कोई विशेष मंत्र जप कर रहे हो। बोले अच्छा ये बात थी क्या गुरुजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा तुमने तो यही कहा ना, मेरे पिताजी करते आए थे, मेरे दादाजी करते आए थे, शायद हमारे यहाँ तो 7 पीढ़ी से यही चला आ रहा है, इसलिए हम भी यही करेंगे। अरे यार क्यों करते थे, कैसे करते थे, किसके इसके पीछे क्या भाव था, वो भाव जाएंगे ही नहीं। तो आप गुरु आए हैं, शरीर आपका वही है, लेकिन सोच बदल जाएगी तो आप नए हो जाओगे, आप न्यू बॉर्न हो जाओगे, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। क्या करना है, नया बनना है या वैसे ही रहना है? हैं? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही पूरी तरह से। तो नया बनने के लिए जोश चाहिएगा, उत्साह चाहिएगा और आशा के साथ कर्म चाहिएगा। जब आशा के साथ कर्म करोगे तो उसके साथ उत्साह अपने आप आएगा और गुरु की उत्साह की धारा निरंतर आपके अंदर बह रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अपराध बोध मत रखो। आप कई बार सोचते हो कि आज तो गुरु मंत्र किया नहीं, गुरुजी नाराज हो जाएंगे।
गुरुजी नाराज कभी होते ही नहीं है। गुरुजी को अधिकार ही नहीं है कि अपने शिष्यों से नाराज हो। माता पिता, गुरु और देवता से ये अधिकार छीन लिया गया है कि वे किसी से नाराज होकर के श्राप दे सकते हैं। देवता श्राप दे नहीं सकते, माता पिता श्राप दे नहीं सकते, गुरु श्राप दे नहीं सकते, आपका बुरा सोच नहीं सकते और बुरा आपके प्रति बोल नहीं सकते हैं, चाहे उनके वचन कुछ भी हो। उनसे अधिकार भगवान ने छीन लिया। इन तीनों को केवल एक ही अधिकार दिया है कि अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने साधकों को, माता पिता को यही कहा है, यही वचन दिया कि तू तुम्हारे लड़के को कितनी गालियां निकालेगी, तेरी गालियां लगेगी नहीं। वे गालियां उसके लिए अमृत पुष्प के समान हो जाएंगी। इन तीनों को अधिकार ही नहीं है श्राप का, इसलिए गुरु से डरने की आवश्यकता नहीं है। और डर से, सुबह मैंने क्या बताया था, डर से जीतने का क्या उपाय है? साहस। और साहस के लिए चाहिए प्रेम। तो गुरु से डरो मत, गुरु से प्रेम करो। प्रेम करोगे ना तो आपकी सारी झिझक समाप्त हो जाएगी, डर समाप्त हो जाएगा। गुरु आए हैं, आपके प्रेमवश ही आए हैं। गुरु खुद मोहवश आए हैं कि रामनगर के साधक इतने साल से कह रहे गुरुजी आओ, गुरुजी आओ, इस बार तो आओ, इस बार तो आओ। और कई बार साधकों ने कह दिया गुरुजी आप तो हमें वो क्या लॉलीपॉप दे देते हो। हाँ देखेंगे बेटा, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। इस बार तो उन्होंने कह दिया गुरुजी अब हम लॉलीपॉप सहन नहीं करते, अब हमें आपकी चाल समझ में आ गई है। हर बार आप कहते हो अरे दो चार महीने देखते देखते। तो गुरु भी मोहवश आए हैं और आप भी मोहवश आए हैं, और मोह का आधार है प्रेम। तो और गुरु और शिष्य का संबंध है, वह है प्रेम का संबंध। ठीक है, कोई शंका, संशय? प्रेम करना है तो किससे करना है? सब संसार में साथ छोड़ देंगे, गुरु कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। गुरु आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन की आधारभूत शक्ति, ज्ञान, कर्म और इच्छा, तीनों के लिए आधार शक्ति है गुरु। जो मैं जानता प्रीत किए इतना दुख होए। मीरा का क्या वचन है? जो मैं जानती प्रीत किया, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। तो भाई अब आपने प्रीत तो कर ली, तो थोड़ा दुख भी होगा। तो प्रीत कंटिन्यू रखनी है, प्रेम कंटिन्यू रखना है, या 4-4, 5-5 साल का एक बार का रखना है? क्या करना है? कंटिन्यू रखना है। दुख होगा, होने दें, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां विरह की वेदना भी होती है। पर आपको क्या है, गुरु किस लिए जरूरी है? कि कोई काम आपका नहीं हो तो किसी के ऊपर दोष दे सको कि गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ, गुरुजी ने मेरा काम नहीं कराया। आप दोष किसको दोगे? कोई तो चाहिए ना कि जिसके ऊपर दोष दे सको। वो दोष मैं लेने को तैयार हूं। आप हल्के हो जाओ। आप मंत्र जब करते करते बोल सकते गुरुजी आपने मेरा ये काम नहीं कराया, ये काम नहीं कराया, ये नहीं कराया। आप बिल्कुल काम के नहीं हो, फिर भी मैं आपको पूछता हूं। ये है प्रेम और विरह दोनों की भावना। दोनों कंटिन्यू साथ साथ रहना चाहिए। शिकायत भी रहनी चाहिए और प्रेम भी रहना चाहिए। बिल्कुल आपकी गृहस्थी की गाड़ी की तरह होना चाहिए कि शिकायत भी है और प्रेम भी है। तो यह प्रेम ही जीवन का आधार है।
कागा सब तन खाइयो न खाइयो दो नैना। क्या? कागा चुन चुन है खाइयो न खाइयो। कागा सब तन खाइयो मेरे चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना मत खाइयो इनमें निखिल मिनल की की आस। प्यास। बस हमारे जीवन में प्यास गुरु मिलन की निरंतर और निरंतर बनी रहे तो सरस हो जाएगा जीवन। चलिए दीक्षा का शुभारंभ करते हैं ओम की ध्वनि के साथ। हरि ओम।